और अब खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं सैफ अली खान पर हुए हमले की। सैफ अली खान पर हमले के आरोपी शरीफुल शहजाद पर नई जानकारी अब निकलकर सामने आई है। आरोपी वर्ली के एक बार में काम करता था और वहां पर उसने एक कस्टमर की हीरे की अंगूठी चोरी करने की कोशिश भी की थी। सीसीटीवी में उसकी वारदात पकड़ी गई थी, जिसके बाद उसे नौकरी से निकाल दिया गया है। तो देखिए, पहली कोई घटना नहीं है, इससे पहले उसने चोरी करने की कोशिश वो कर चुका है और उसके बाद जब उसने सोचा कि कोई बड़ा हाथ वो आजमाए तो उसने सैफ अली खान के घर को यहां पर चुना। देखिए, अभी बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो निकलनी बाकी हैं। आखिर उसने क्यों सैफ अली खान के घर को ही टारगेट किया, किसने उसकी मदद की, ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जो जानने यहां पर बचे हुए हैं। और इसीलिए अब 5 दिन की जो कस्टडी, जो रिमांड यहां पर मिली है पुलिस को, उसके आधार पर तहकीकात यहां पर पूरी की जाएगी। लेकिन ये सीसीटीवी वीडियो आप देखिए, इसके आधार पर ही पहचान की गई है इस शख्स की और उसको पकड़ लिया गया। और 16 जनवरी को सैफ अली खान पर हुए हमले को लेकर आज पुलिस सैफ अली खान का बयान भी दर्ज कर सकती है। यह खबर निकलकर सामने आ रही है और अभी सैफ अस्पताल में भर्ती है और सूत्रों के हवाले से खबर है कि पुलिस आज लीलावती अस्पताल में भर्ती सैफ अली खान का बयान दर्ज कर सकती है। उधर सेहत में सुधार के बाद उन्हें आईसीयू में वार्ड में शिफ्ट किया गया है और पुलिस को डॉक्टरों की अनुमति का इंतजार अब है। अगर लीलावती के डॉक्टर की टीम सैफ को फिट बता देती है तो मुंबई पुलिस सैफ अली खान का स्टेटमेंट ले सकती है। और अब तक पुलिस उनकी पत्नी करीना कपूर और उनकी मेड का बयान दर्ज कर चुकी है। देखिए, अब तक सारे बयान लगभग यहां पर दर्ज हो चुके हैं और सबसे मुख्य जो बयान है, सबसे मुख्य जो स्टेटमेंट है वो सैफ अली खान का ही है, क्योंकि उन्हीं की भिड़ंत तो हुई थी उस चोर के साथ। लेकिन उनका क्या कहना है, किस तरीके से पूरी वारदात को उसने अंजाम दिया, कब वो उससे भिड़े, कब आमने सामने उनकी टक्कर हुई, कैसे उनके ऊपर चाकू से उसने हमला किया, ये ऐसे सवाल हैं जो स्टेटमेंट दर्ज यहां पर जब सैफ अली खान के होंगे उसके बाद और तहकीकात यहां पर पुलिस और भली भांति कर पाएगी। तो देखिए, सवाल बहुत सारे हैं। अब आपको वो संभावित सवाल हम बताते हैं जो सैफ अली खान से पूछे जा सकते हैं। तो पहला सवाल यह होगा कि 16 जनवरी की रात आखिर क्या हुआ, घर में कौन कौन उस वक्त उनके साथ मौजूद था, आप कहां पर थे, यानी कि सैफ अली खान उस वक्त कहां पर थे और कैसे चोर के बारे में उनको पता चला। यह सवाल उनसे हो सकता है। इसके अगला सवाल हो सकता है कि जब आपने चोर को देखा तो उसके हाथ में क्या हथियार था उस वक्त। इसके अलावा घटना के समय आपके बच्चे, पत्नी और लोकल स्टाफ आखिर कहां पर मौजूद था। अगला सवाल जो उनसे किया जा सकता है वो हमले को लेकर ही है। हमले के बाद चोर किस तरफ से आपके फ्लैट से बाहर भागा, क्योंकि वो स्थिति भी अभी यहां पर साफ नहीं है। इसके अलावा जो घायल स्थिति में आपको हॉस्पिटल कौन आकर लेकर गया था, कि आपने चोर को कभी आसपास देखा, आपको कभी ऐसा लगा कि आपके पास कोई संदिग्ध आ जा रहा है, हॉस्पिटल जाते समय आपके बॉडीगार्ड थे या फिर नहीं। तो ये तमाम सवाल हैं जो सैफ अली खान से यहां पर पूछे जा सकते हैं अगर आज उनका स्टेटमेंट दर्ज किया जाता है। हालांकि पुलिस पूरी कोशिश कर रही है कि उनका स्टेटमेंट यहां पर दर्ज किया जाए, लेकिन फिलहाल उनकी स्थिति यहां पर ठीक बताई जा रही है और डॉक्टर्स के स्टेटमेंट का अब इंतजार है। यहां पर मेडिकल रिपोर्ट, अगर एक बार मेडिकल बुलेटिन साफ यहां पर साझा हो जाता है तो उसके बाद अगर डॉक्टर्स फिट बताते हैं सैफ अली खान को तो उनका स्टेटमेंट आज मुंबई पुलिस यहां पर दर्ज कर सकती है। और सैफ अली खान पर हमले का आरोपी गिरफ्तार हो चुका है। ये कल की सबसे बड़ी खबर थी और लगातार अब उस पर तहकीकात आगे चल रही है। हमलावर को पकड़ने के लिए मुंबई पुलिस की 2 दर्जन से ज्यादा टीमें लगाई गई थी। सोचिए आप, 2 दर्जन से ज्यादा टीमें यहां पर लगाई गई थी, 24 टीमें यहां पर लगाई गई थी और पुलिस ने 19 जनवरी की रात आरोपी मोहम्मद शरीफुल इस्लाम शहजाद को ठाणे से गिरफ्तार किया, जिसके बाद उसकी बांद्रा कोर्ट में पेशी हुई और जहां से उसे 5 दिन की पुलिस रिमांड में अब भेज दिया गया है। ये तस्वीर भी आप देखिए, उसको रिमांड में यहां पर ले लिया गया है। अब आगे की पूछताछ यहां पर की जाएगी। कल कोर्ट में पेशी हुई थी और पेशी के दौरान 5 दिन की पुलिस रिमांड यहां पर मिली है पुलिस को और पुलिस का पूरा प्रयास ये होगा कि ज्यादा से ज्यादा सवाल उससे किए जा सके ताकि पर्दाफाश हो। उनका कोई इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी नहीं है। जस्ट बिकॉज उनका एक पता चला है कि वो बांग्लादेशी है तो उनका एंगल बदल दिया गया है केस का, ताकि उनको कॉन्स्पिरेसी ऐसे बताया जाए। मतलब आप कह रहे हैं कि वो बांग्लादेशी है कि उसके वो भारतीय, आपका दावा क्या है? बांग्लादेशी पहले था, अभी वो यहाँ पे ही रह रहे हैं, कई सालों से रह रहे हैं। जो पुलिस ने 6 महीने का बताया वैसा 6 महीने से वो नहीं रह रहे हैं, मोर देन 7 ईयर्स। उन्होंने डिनाई कर दिया, ऐसा कुछ भी नहीं था, मुझे उनको कुछ भी ऐसा जान से मारना या ऐसा कुछ भी नहीं था। पुलिस तो कह रही है कि उन्होंने एक्सेप्ट किया है कि ये मैंने ही किया था। स्टेटमेंट गिवन बिफोर पुलिस कस्टडी इज नॉट एडमिसिबल इन आईसीयू। और मुंबई पुलिस ने आरोपी मोहम्मद शरीफुल इस्लाम शहजाद पर बड़ा पर्दाफाश किया। मुंबई क्राइम ब्रांच के डीसीपी दीक्षित गेडाम ने यह बताया कि शुरुआती जांच में आरोपी के बांग्लादेशी होने का शक है और वो 5 से 6 महीने पहले मुंबई पहुंचा था। अभी तक की इन्वेस्टिगेशन में ये समझ में आया है कि ये आरोपी चोरी के
इरादे से उस घर में उसने एंटर किया था और उस समय पर ये इंसिडेंस हुआ था। एक आरोपी को उसमें अरेस्ट किया गया है। उस आरोपी का नाम मोहम्मद शरीफुल इस्लाम शहजाद है। ये जो आरोपी है, यह आरोपी बांग्लादेशी ओरिजिन का है, ऐसा हमारा डाउट है। इसीलिए इस केस में एप्रोप्रिएट सेक्शंस की वाड़ की गई है। ये एक्यूज्ड पिछले 5-6 महीने पहले मुंबई आया है, ऐसा पता चला है। कुछ दिन ये मुंबई में रहा, बाद में मुंबई की विसिनिटी के कुछ टाउन्स में रहा और 15 दिन पहले फिर मुंबई आया है, ऐसा इन्वेस्टिगेशन में पता चला। और सैफ अली खान के मुद्दे पर बीजेपी ने अरविंद केजरीवाल पर पलटवार किया। उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा कि सैफ ने देश के लिए क्या किया है। उन्होंने केजरीवाल पर निशाना साधते हुए कहा कि अगर सैफ की जगह अजय देवगन या अक्षय के साथ ऐसा होता तो वो बोलते। उन्होंने इसे मुस्लिम वोटों की राजनीति बताया है। क्या सैफ अली खान का मुद्दा भी इसी चक्कर में उठाया कि मुस्लिम वोट उनकी तरफ? सिर्फ मुस्लिम वोटों को आकर्षित करने के लिए सैफ अली खान का नाम आता है, सलमान खान का नाम आता है, बाबा आजमी का नाम आता है। अरविंद केजरीवाल को कोई मतलब नहीं है। मैं फिर कह रहा हूँ, अरविंद केजरीवाल एक तरह से उस चुनावी राजनीति के, मैं कहूँ कि सबसे शातिर, मक्कार और झूठे खिलाड़ी हैं, जो किसी नियम को नहीं मानते, किसी कानून को नहीं मानते, किसी एक तरह से संस्कृति को नहीं मानते और राजनीतिक शिष्टाचार को नहीं मानते। उनको सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि अगर मुझे अपना एक हाथ काट के इसमें से भी कुछ लालच से कुछ पैसा मिलता तो वो भी काट देंगे। वो आदमी सिर्फ अपने लिए जीता है, उसको दिल्ली के लिए, अपने लोगों के लिए किसी से कोई मतलब नहीं। मतलब ही नहीं है, मतलब ही नहीं है। अगर वो सैफ अली खां कहीं अक्षय कुमार होता या वो सैफ अली खां अजय देवगन होता तो इनके मुँह से आवाज़ नहीं निकलती। अब आपको सुनाते हैं कि सैफ अली खान पर हुए हमले को लेकर अरविंद केजरीवाल ने आखिर क्या कहा था। वे रात को घर के अंदर घुस के कोई चाकुओं से हमला कर दे तो ये वहाँ की राज्य सरकार और केंद्र सरकार के ऊपर बहुत बड़े प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। इसका मतलब दोनों सरकारें लोगों को सुरक्षा देने में नाकाम रही हैं। और बॉम्बे के अंदर ये पहला इंसिडेंट नहीं हो रहा। इसके पहले सलमान खान के यहाँ शूट आउट हुआ, बाबा सिद्दीकी का मर्डर कर दिया गया। सिर्फ मुस्लिम वोटों को आकर्षित करने के लिए सैफ अली खान का नाम आता है, सलमान खान का नाम आता है, बाबा आजमी का नाम आता है। अरविंद केजरीवाल को कोई मतलब नहीं है। मैं फिर कह रहा हूँ, अरविंद केजरीवाल एक तरह से उस चुनावी राजनीति के, मैं कहूँ कि सबसे शातिर, मक्कार और झूठे खिलाड़ी हैं, जो किसी नियम को नहीं मानते, किसी कानून को नहीं मानते, किसी एक तरह से संस्कृति को नहीं मानते और राजनीतिक शिष्टाचार को नहीं मानते। उनको सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि अगर मुझे अपना एक हाथ काट के इसमें से भी कुछ लालच से कुछ पैसा मिलता तो वो भी काट देंगे। वो आदमी सिर्फ अपने लिए जीता है, उसको दिल्ली के लिए, अपने लोगों के लिए किसी से कोई मतलब नहीं। मतलब ही नहीं है, मतलब ही नहीं है। अगर वो सैफ अली खां कहीं अक्षय कुमार होता या वो सैफ अली खां अजय देवगन होता तो इनके मुंह से आवाज़ नहीं